तो साथियों हमारे साथ में माझी के विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो उनसे कुछ डॉक्टर लक्ष्मण यादव के मुद्दाओं पर हम सर से बात विचार करते हैं। तो सर स्वागत है महानायक न्यूज़ पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ में ऐसा उनके हाथ से नौकरियां छीन लिया गया है, तो अब लक्ष्मण यादव के क्या करना चाहिए? देखिए, सिर्फ लक्ष्मण को ही नहीं बल्कि यहाँ हजारों लक्ष्मण हैं जो भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन जो सरकार है, जो फांसीवादी तानाशाही नीतियाँ इस देश के अंदर लागू कर रही है, उसके खिलाफ मुखर आवाज रहे हैं। चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे रवीश जी हो, चाहे प्रसून वाजपेयी जी हो, या देसाई साईं जी हैं, या आप जो है कई इतिहासकार रहे हैं, कई साहित्यकार रहे हैं, कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे, अम्बेडकरिस्ट रहे हैं, लेफ्ट के लोग रहे हैं। उन तमाम लोगों की जो वैचारिक लड़ाई इस देश के अंदर है, वो वैचारिक लड़ाई के सामने भाजपा जो है विचारधारा के आधार पर कहीं खड़ी उतर नहीं रही है। वो भाजपा और आरएसएस ये लड़ाई वैचारिक जो लड़ाई है, ये लड़ाई को वैचारिक न लड़कर सत्ता जनित आतंक के रूप में सत्ता जनित आतंक कायम करके इस लड़ाई को खत्म करना चाहती है। मैं बता देना चाहता हूँ, लक्ष्मण जैसे कितने लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जेएनयू के अंदर, हिमाचल यूनिवर्सिटी के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है हैदराबाद के अंदर, गुवाहाटी के अंदर, कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर, आपने देखा है कि लगातार जो प्रगतिशील मूल्य के विद्वान हैं, विद्यार्थी हैं या लेखक हैं, उन सब पर हमले हो रहे हैं, लेक्चरर्स हैं, उनको बाहर किया जा रहा है। मेरा सुझाव ये है कि इन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आकर भाजपा के वैचारिक तानाशाही के खिलाफ संघर्ष को तेज करना चाहिए। लगातार कहने की जो नीतू सिंह है, उनके ऊपर भी तो लगातार अनशन पर बैठी हुई है। डॉक्टर कहने की प्रोफेसर रतन लाल है, उनको प्रमोशन को रोक दिया गया। आखिर जो भी एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग प्रोफेसर बनते हैं, तो कहने की जो भी ये सामंतवादी लोग हैं, आज उन लोगों पर अत्याचार इतना क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में दलित और ओबीसी का एक बड़ी भूमिका है। दलित और ओबीसी के जो चटोर नेता हैं, भ्रष्ट नेता है, कुकर्मी नेता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए ये जो सामंती पूंजीवादी ब्रह्मवादी जो सरकार है, उसके साथ समझौता करके अपने समाज को बेचते हैं। और जब वो सरकार में चले जाते हैं तो इस समाज के जो वास्तविक संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनको प्रताड़ित करके जेल के अंदर बंद किया जाता है, उनको नौकरियों से निकाला जाता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन ओबीसी दलित को मिल रहा है, सबसे पहले उस वर्ग को रोकना पड़ेगा, ये बात समझाना पड़ेगा कि आप ही के वोट से भाजपा बनती है और आप ही के लोगों का इलाज भी भाजपा करती है। इसलिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई है, ये लड़ाई वो जीते हैं आज अत्याचार कर रहे हैं, कल लड़ाई हम जीतेंगे और आज जो अत्याचार कर रहे हैं हम भी उनसे बदला लेंगे। आरएसएस भाजपा के जो लोग संस्थानों में कुंडली मार के बैठे हैं, उनको कान पकड़ के गर्दनिया पासपोर्ट लगाएंगे। ये वक्त दूर नहीं, वक्त का चक्र है, कभी उनका है कभी मेरा होगा, तो ये रुकेगा नहीं, इसका जवाब दिया जाएगा। अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से डॉक्टर लक्ष्मण यादव के जिस प्रकार से हुआ, तो उनको कहीं ना कहीं लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, मतलब आवाज़ उठाने के लिए। क्योंकि आज एक लक्ष्मण यादव के साथ में हुआ, कल दूसरा आदमी के साथ में होगा, परसों तीसरा आदमी के साथ में होगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुजन 85 के लोग एकजुट कब होंगे? ये अपने महत्व को कैसे समझे, कब समझेंगे? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लक्ष्मण जी लड़ रहे हैं, वैसे थोड़े लक्ष्मण जी बैठे हैं। लक्ष्मण जी की आवाज़ देश की जनता सुन रही है और लक्ष्मण जी की धारा जो है वो संघर्ष के मैदान में है। अब संघर्ष के मैदान में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, लेकिन संघर्ष को तेज करना चाहिए जी। कहीं ना कहीं इनको सभा तो सर बुलाना चाहिए, एकदम होना चाहिए। आंदोलन है, जेएनयू में भी आंदोलन चल रहे हैं, जामिया में भी चल रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी चल रहे हैं, और बौद्धिक जगत में भी इस पर विमर्श है कि भारतीय जनता पार्टी अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने वैचारिक स्वार्थ के लिए जो है भारत की जो विविधता है, वैचारिक विविधता है, उसको नष्ट करने पर तुली हुई है, और ये देश के अंदर नहीं चलेगा। क्योंकि जिस समय डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान को लिख रहे थे, सौंप रहे थे, तो उस समय एक बात बोले थे कि जब ये जो भी सत्ताधारी लोग अपना मनमानी करना शुरू कर देंगे, तो जितना आम जनता है उनके खिलाफ में
आंदोलन कर सकता है, अपने न्याय के लिए ना आंदोलन कर सकता है। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण बात न है कि जिस दलित वंचित समाज के प्रणेता थे अम्बेडकर जी ना, अम्बेडकर जी के नाम को बेचकर कुछ लोग नेता हो गए। रामविलास जी भी तो दलित हैं, जीतनराम मांझी भी तो दलित है, बहन मायावती जी भी दलित हैं, और कई लोग दलित हैं, लेकिन है कहाँ? ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद मनुवाद के साथ जो है हाथ मिला लिए हैं। और वास्तविक जो अम्बेडकराइस्ट है, वास्तविक जो दलितों की जो लड़ाई इस देश के अंदर है, आदिवासियों की जो लड़ाई है, पिछड़े वर्ग की लड़ाई है, ये लड़ाई वास्तव में जो है अब उनको खुद ही लड़ना पड़ेगा। हम तो जिनको नेता बनाया वो भ्रष्ट हो गए और भ्रष्ट होकर पूंजीपतियों के गोद में खेलने लगे। तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी आई है, इसलिए लक्ष्मण पर हमले हो रहे हैं। हमको ये बात को समझना पड़ेगा, हमारे लोग को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने कहा था कि लड़ाई लड़ना। बाबा साहब ने 3 बातें कही थी: शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित भी हो गए, संगठित भी हो गए, लेकिन संघर्ष किसके खिलाफ करना है पता ही नहीं। संघर्ष तो करने लगे वही हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों के खिलाफ ही। ये कहाँ जा रहे हैं? जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं, जीतनराम मांझी के पुत्र हैं, या वो हैं, या अदर लोग, कुछ लोग हैं, वो दलित के नाम पर दुकान चलाते हैं। अंत में जो है दुकान का मालिक कौन बन बैठता है? वही मनुवादी लोग बन बैठते हैं। तो ये जो वैचारिक लड़ाई है इस देश के अंदर, ये साफ होनी चाहिए कि आपकी धारा क्या है। आपकी धारा क्या मनुवाद ब्राह्मणवाद है? अन्यथा प्रगतिशीलता का मूल्य, अम्बेडकरवादी बहुजनवादी जो राजनीति है, मार्क्सवादी वामपंथी जो राजनीति है, समाजवादी जो राजनीति है, वो एक तरफ हो रही है। वामपंथी, समाजवादी, अम्बेडकरवादी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। तो ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मनुवादी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये दोनों के बीच की लड़ाई है। अब तो लड़ाई एक तरफ हम लोग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मलाई वो लोग खा रहे हैं। तो ये बात सोचना पड़ेगा ना कि हमारा जो दलित और पिछड़ा का जो गद्दार नेता है, जिनके चलते आज ब्राह्मणवाद और मनुवाद का जो हौसला बुलंद है, तो पहले अपने लोग को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि हमारा वोट से ही ब्राह्मणवाद मनुवाद का विकास हो रहा है। तो हम अपने यहाँ जो पैदे हो रहे हैं उन्हीं को सबसे पहले मारना पड़ेगा।